हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम ब्रिस्बेन हीट वर्सेस टीम मेलबोर्न स्टार्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट बिग बैश लीग यानी बीबीएल मैच के बारे में। तो गाइस ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटे छोटे से लॉजिक्स लेके आएंगे और उनके बेसिस पे आपको एक बेस्ट पॉसिबल टीम देंगे। कहाँ पे मैच हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये द गाबा है और द गाबा में अगर जब भी मैच होता है तो पेस और बाउंस का एक अहम रोल होता है। अगर आप पेस और बाउंस को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आपकी टीम अच्छी बनेगी ही नहीं, क्योंकि द गाबा में जब मैचेस होते हैं तो प्योर पेस चलती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वो 3 से 4 बॉलर हैं जो इस मैच में 2 से 3 विकेट लेने वाले हैं, और कौन से बैटर जो है वो पेस को अच्छा खेलते हैं या नहीं खेलते। कुछ प्लेयर्स पावर प्ले में अच्छा करते हैं, कुछ प्लेयर्स को फोर्स किया जा रहा है पावर प्ले में खेलने के लिए और डेफिनेटली वो परफॉर्म अच्छा शायद ना कर पाए अगर उनकी पोजीशन से छेड़छाड़ होगी। सब कुछ देखेंगे इस मैच के रिगार्डिंग। पहला दिन है 1 जनवरी 2025 का मुकाबला है। साल का पहला दिन, अच्छा मैच जाना चाहिए। बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। 10 से 12 मिनट मुझे आपके चाहिए होंगे, बस वीडियो को आप देखते रहिएगा। और बीबीएल के अगर आपको मैचेस ऐसे ही कवर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। तो गाइस चलते हैं इस मैच पे, जो कि है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबोर्न स्टार्स का मुकाबला। मैच होने वाला है द गाबा ब्रिस्बेन में। गाबा में अभी तक 61 मैचेस टी20 डोमेस्टिक के हुए हैं। 31 बैटिंग फर्स्ट, 29 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। टाई मैच एक हुआ है। एवरेज स्कोरिंग 166 की है। पिछले 2 मैचेस देखें तो दोनों ही मैचेस जो है वो चेजिंग टीम ने जीत रखे हैं। एक 29 दिसंबर और एक 22 दिसंबर का मुकाबला है। दोनों मैचेस चेजिंग टीम ने जीते हैं। एक और चीज अगर आप देखें, पिछले 2 मैचेस में फास्ट बॉलर्स को टोटल 17 विकेटें मिली हैं, जबकि स्पिनर्स को मात्र 6 विकेटें मिली है। देखिए यहां पे स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कौन से वाले? रिस्ट स्पिनर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी दोनों टीमों में रिस्ट स्पिनर है मैं आपको बताऊंगा, दोनों टीमों के पास एक एक बहुत अच्छे रिस्ट स्पिनर है जो आपको इस द गाबा के विकेट पे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छा बाउंस जनरेट करते हैं। उन्हीं के हिसाब से कंडीशंस है। और पेस कौन अच्छा जनरेट करता है, और पिछले मैच की अगर हम बात करें ब्रिस्बेन में जो खेला गया था, ये मैच थोड़ा सा उससे अलग हो सकता है, क्योंकि कंडीशंस वेदर की चेंज हुई हैं। 10 से 20% चांस बारिश का भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लिटरल मूवमेंट मिलेगा जब बॉल शुरुआत में स्विंग होगी, तो कौन से बॉलर्स और कौन से बैटर्स का मैचअप दिखेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी चीजें बताऊंगा। हेड टू हेड में देखें तो 9 मैच आपस में खेले इन दोनों टीमों ने। ब्रिस्बेन हीट 6 जीती है, मेलबोर्न स्टार्स 3 जीती है। ब्रिस्बेन हीट का रिकॉर्ड यहां पे 59 मैच में से 27 का है, यानी ऑलमोस्ट 46-47% विनिंग रेट ब्रिस्बेन हीट का यहां पे रहता है। जबकि 9 में से सिर्फ 3 मुकाबले मेलबोर्न स्टार्स ने जीते हैं। एक्सपीरियंस भी कम है, रिकॉर्ड भी खराब है। ब्रिस्बेन हीट का ये होम ग्राउंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हीट्स थोड़ी सी फेवरेट रहेगी, बल्कि ज्यादा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हीट्स ने फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, स्टार्स ने नहीं दिया। जबकि स्टार्स के पास वर्ल्ड के 2 बेस्ट ऑलराउंडर्स मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर हैं। 70% चांस रहेगा ब्रिस्बेन हीट के जीतने का। पिछले 2 मुकाबले जो इनके बीच में खेले गए उसमें कौन कौन से प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी। देखिए जिमी पियर्सन 72 बनाए थे लास्ट टाइम जब खेले थे मेलबोर्न स्टार्स के सामने, और मेलबोर्न स्टार्स से हार्पर क्लार्क ने 46-32 की स्कोर करी थी। बॉलर्स में देखिए स्टोइनिस ने 26 रन और 1 विकेट निकाला था। बार्लेट के 3 विकेट थे, किसके सामने? मेलबोर्न स्टार्स के सामने, जब लास्ट टाइम खेले थे आपस में। एक और मैच देखिए इनके बीच का, दिसंबर 7, 2023 का। मुनरो का 99 का स्कोर, उस्मान ख्वाजा 28, स्वैप्सन के 3 विकेट। स्वैप्सन ये भी इंपॉर्टेंट स्पिनर हैं ब्रिस्बेन हीट के, ठीक है। बार्लेट के फिर 2 विकेट। बार्लेट आप देख रहे हैं यार, हर बार जब भी खेलता है स्टार्स के सामने विकेटें ले रहा है, और ये गाबा का विकेट जो है ना इसके हिसाब से ही है। तो इस मैच में भी डेफिनेटली कम से कम 2 विकेट लेके जाएगा, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। और कुछ ऐसे 2-3 प्लेयर और बताऊंगा जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्स से मैक्सवेल, जोएल पेरिस, इनका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया है। पिछले 5 मुकाबले देखिए आप हेड टू हेड के ब्रिस्बेन हीट और मेलबोर्न स्टार्स के बीच में। ब्रिस्बेन हीट ने पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि मेलबोर्न स्टार्स ने पिछले 5 में से हीट के सामने सिर्फ 1 मैच जीता है। तो ब्रिस्बेन हीट कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है स्टार्स से। दोनों ही मैच आखिरी देखिए कितने बड़े मार्जिन से जीते, 8 विकेट से और 103 रन से। तो इस मैच में भी चांस रहेगा कि ब्रिस्बेन हीट हो सकता है स्टार्स को वन साइडेड पटक दे, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 क्या है। टॉम बेंटन ओपन कर रहे हैं जिमी पियर्सन के साथ, पर मैं आपको बता दूं ब्रिस्बेन हीट ने बहुत बड़ी गलती करी है जिमी पियर्सन को
टॉप ऑर्डर में डाल के, क्योंकि जिमी पियर्सन पावर प्ले के प्लेयर नहीं है। अगर आप उनको पावर प्ले में खेलने के लिए फोर्स करेंगे तो वो जल्दी विकेट गवा सकते हैं अपना। उनकी पोजीशन होती है नंबर 5 के आसपास, या बहुत से बहुत 4 मान लीजिए, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि उनका मेन काम है इनिंग्स को एंकर करना, स्ट्राइक को रोटेट करना, और लास्ट में जाके वो रन्स बनाते हैं। उनका अटैक जो है वो डेथ ओवर्स के आसपास में होता है बैटिंग से, जबकि उन्हें टीम पावर प्ले में खिला रही है, पावर प्ले के वो प्लेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उनका गेम गड़बड़ हो सकता है, पर चांसेस कम है, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है, यहां पर उन्होंने बहुत मैचेस खेले हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस है जिमी पियर्सन के पास। पर एक ही दिक्कत है कि ये पोजीशन उनके हिसाब से नहीं है, वो नहीं खेलते शुरुआत में आप एकदम से उनको पटक दे पावर प्ले में। उन पे अगर आप प्रेशर डालते हैं तो जिमी पियर्सन फिर प्रेशर में डाउन जाते हैं, आप उन पे प्रेशर नहीं दे सकते, वो मिड ऑर्डर के प्लेयर है। बस एक गलती ब्रिस्बेन हीट की मुझे लग रही है, जो शुरुआत में जिमी पियर्सन को ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुंड्रो फॉर्म में नहीं है, मैक्स स्विनी ने यहाँ पे 1-2 मैच खेले, अभी दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस रहा मैक्स स्विनी का इसी ग्राउंड पे। रेंशो इस ग्राउंड के अच्छे प्लेयर हैं, बट पिछले मैच में टोटल फ्लॉप रहे थे, उसके पहले अच्छा किया था इन्होंने। मैक्स ब्रायंट देखिए ज्यादा अच्छी पेस को नहीं खेल पाते, जहां पेस एंड बाउंस होता है ना, ये एक्सपोज हो जाते हैं, तो ब्रायंट को इस मैच में आप छोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से। पॉल वॉल्टर इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, क्यों? क्योंकि एक तो टीम पिछले 2 मैचेस से इनको 20वां ओवर पकड़ा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इनके पास कोई पेस बहुत ज्यादा नहीं है, पॉल वॉल्टर एक मीडियम पेसर है, बहुत ज्यादा पेस जनरेट नहीं करते, तो पेस और बाउंस का फायदा इनको ज्यादा नहीं होता। पर किस चीज का फायदा होता है कि भाई मिड ऑर्डर में आके कुछ रन्स बना देते हैं और 3 से 4 ओवर बॉलिंग करते हैं, जिसमें से एक डेथ में बॉलिंग ओवर मिल जाता है, तो वो एडवांटेज है। पर पिच का एडवांटेज बहुत ज्यादा नहीं होगा। बारलेट को पिच का एडवांटेज मिलेगा। बारलेट जो है ट्रू पेसर, ठीक है। एक अगर आप कहें कि प्रॉपर इस टीम में अगर कोई पेसर्स हैं तो आप एक स्पेंसर को देखिए और बारलेट को देखिए, मतलब ये प्लेयर पूरे 4-4 ओवर करेंगे। और बारलेट अगर शुरुआत में फर्स्ट बॉलिंग कर ली ब्रिस्बेन हीट ने, ध्यान रखिएगा शुरुआत में मूवमेंट रहेगा, फर्स्ट बॉलिंग में स्पेंसर जॉनसन पावर प्लेस में दिखेंगे आपको और विकेट लेके जा सकते हैं, तो सामने वाली टीम खतरे में पड़ जाएगी। स्पेंसर और बारलेट जैसे प्लेयर्स इस मैच में धमाका मचा सकते हैं। ट्रू पेसर्स मैं इनको बोलूंगा बारलेट और स्पेंसर जॉनसन। बहुत ध्यान रखना द गाबा के विकेट पे ये मतलब 2 से 3 विकेट लेके जाएंगे ही जाएंगे दोनों के दोनों, मुझे लगता है फर्स्ट बॉलिंग अगर करते हैं तो। इस टीम से अगर हम डेथ बॉलिंग की बात करें तो डेथ बॉलिंग में टीम लास्ट में पॉल वॉल्टर के साथ चली जाती है, उसके पहले एक ओवर बारलेट को दे रही है, मतलब 19वां ओवर बारलेट करा देते हैं और पॉल वॉल्टर करते हैं लास्ट ओवर, ठीक है। और स्पेंसर जॉनसन का पावर प्लेस में टीम इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। तो आपको 3 बॉलर्स बड़े ध्यान से देखने हैं, स्पेंसर, बारलेट और पॉल वॉल्टर, इन 3 को नहीं छोड़ना है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि रिस्ट स्पिनर बताऊंगा दोनों टीमों से, तो वो है मिचेल स्वैप्सन। लेग ब्रेक ये बॉलर है और ऐसे विकेट्स पे द गाबा जैसे विकेट्स पे अच्छा कर सकते हैं, तो ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर नहीं है, वो इकोनॉमिकल ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो एक आधा विकेट मिला तो मिला, बहुत ज्यादा शायद विकेट ना मिले, पर ध्यान रखिए उस स्पिनर का। आगे अगर हम बात करें इनके रिकॉर्ड्स की, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मुझे किसको लेना किसको नहीं लेना। टॉम बेंटन की अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ मैचेस के, तो बहुत अच्छे नहीं है। अगेंस्ट मेलबोर्न स्टार्स लास्ट टाइम 64 का स्कोर किया था, इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड द गाबा पे बेंटन के अच्छे नहीं है, तो बेंटन को कोई पिक नहीं करेगा जो जनरली स्टैट्स को फॉलो करता है। तो टॉम बेंटन इस मैच में मेरे हिसाब से, देखिए मैं मार्क करता जाता हूं किस प्लेयर को हमें कंसीडर करना है किसको नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहां पे एक रेड साइन बना देंगे, हमें उसको लेना है कि नहीं लेना है। हमें टॉम बेंटन को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है। जिमी पियर्सन डिसेंटली फॉर्म देखें तो डिसेंट फॉर्म में है, अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड भी अच्छी है, ग्राउंड पे रिकॉर्ड डिसेंट है, मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, तो इनको हम डैश बना देते हैं, ठीक है। मतलब 100% जिस पे हम श्योर नहीं है ना उस पे हम डैश बना देंगे, और जिसको हमें नहीं लेना उस पे हम क्रॉस कर देंगे। कॉलिन मुनरो, इनको आप चाहो तो ले भी सकते हो चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इनकी फॉर्म रिसेंटली बहुत अच्छी नहीं है, पिछले 4 T20 मुकाबलों से इनके 20 रन भी नहीं बने, पर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है मेलबोर्न स्टार्स के सामने, और इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने वो डैश बना दिया बस, क्योंकि ले भी सकते छोड़ भी सकते हैं। मैक्स स्विनी को आपको लेना चाहिए, मैं इस पर टिक लगा रहा हूं, कंफर्म लेना ही चाहिए, क्योंकि मैक्स स्विनी एक तो बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाते हैं टीम का, दूसरी चीज पिछले दोनों ही मैचेस इनके अगर आप देखें 2-3 मैच खेले अभी थे रिसेंटली, तो अच्छे खेले हैं। इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड इनके काफी अच्छे रहे हैं, ये देखिए पिछले कुछ मैचेस, मतलब इनको पेस पसंद आता है और अच्छा करते हैं। इवन बॉलिंग भी इस ग्राउंड पे जो उन्होंने करी है, ये ग्राउंड रिकॉर्ड आप देख रहे हैं वेन्यू रिकॉर्ड, उस पर मैक्स स्विनी का बॉलिंग रिकॉर्ड भी ठीक ठाक देखा गया है, तो ये प्लेयर आपको लेना चाहिए, ठीक है। रेंजो अगर हम बात करें तो इसको भी हम उस कैटेगरी में डालेंगे कि ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं वाली कैटेगरी, इस पे भी हम डैश लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, पर इस विकेट पे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी तक बस एक श्योर प्लेयर मिला है मैक्स स्विनी, जो आपको लेना ही चाहिए।
जिस पे मैंने टिक लगाया है इस तरीके से। और एक प्लेयर जो हमें छोड़ना ही है वो है टॉम बेंटन, इसको तो हमें लेना ही नहीं है। जिमी पियर्सन, कॉलिन मुनरो, रैंचो किस्मत के खिलाड़ी हैं, इनमें से कोई भी चल सकता है। जिमी पियर्सन के चलने के चांस थोड़े से ज्यादा होंगे, सिर्फ एक ही चीज उनके आड़े आ रही है कि उनको पावर प्लेस में पटका जा रहा है, जबकि वो पावर प्लेस के प्लेयर नहीं है। मैक्स ब्रायंट पेस को नहीं खेल पाते हैं, एक्सपोज होंगे ही होंगे। जहां ट्रू पेस होगा वहां पे मैक्स ब्रायंट नहीं चलेंगे मेरे हिसाब से। 10 में से कम 8 मैच में तो नहीं चलेंगे। ब्रायंट की रिसेंट फॉर्म देखें तो बहुत अच्छी नहीं है, अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, ग्राउंड पे रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। पॉल वॉल्टर ये आपको जरूर लेने हैं, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी मैं इनको दूंगा। क्यों? क्योंकि पॉल वॉल्टर वो प्लेयर हैं जो बैटिंग भी थोड़ी बहुत करेंगे और बॉलिंग में भी टीम इनका इस्तेमाल कर रही है, इवन आखिरी ओवर डेथ का दे रही है। ठीक है, रिसेंट फॉर्म पॉल वॉल्टर की एवरेज है, अपोजिशन टीम के सामने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है। तो आपको 2 प्लेयर मिल गए, एक तो मैक्स स्विनी मिल गए जो आपको कंफर्म लेने ही चाहिए, और यहां से आपको पॉल वॉल्टर मिल गए जो आपको कंफर्म लेने ही चाहिए। नीचे आते हैं बार्लेट, स्वैप्सन, स्पेंसर जॉनसन, कुनमैन पे, जिसमें कुनमैन और स्वैप्सन इकोनॉमिकल बॉलर्स हैं, बहुत से बहुत एक आध विकेट लेते तो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। द गाबा में हमें कंसीडर करना है जेवियर बार्लेट और स्पेंसर जॉनसन पे। दोनों ही प्लेयर लीजिए, स्टैट बाद में देखेंगे। अब स्टैट देखिए, स्टैट में आपको क्या दिख रहा है? रिसेंट फॉर्म बार्लेट की ठीक है, स्वैप्सन की कुछ खास नहीं है, स्पेंसर की डिसेंट है, पर विकेट के हिसाब से अगर आप देखें स्वैप्सन तो रिसेंट, कुनमैन का फॉर्म भी कुछ खास नहीं दिख रहा, रिसेंट फॉर्म ठीक है पर बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नहीं। अपोजिशन टीम के सामने स्वैप्सन का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, बार्लेट का यहाँ पे रिकॉर्ड आई थिंक लिखा नहीं है, बार्लेट का रिकॉर्ड अच्छा है अपोजिशन टीम स्टार्स के सामने, वो मैं आपको बता चुका हूं, जो 2 हेड टू हेड मैच बताए थे मैंने। अगर आप ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो बार्लेट का काफी अच्छा है। बार्लेट इस ग्राउंड पे 13.6 के स्ट्राइक रेट से विकेट निकालते हैं, मतलब हर 13 बॉल में इनको यहाँ पे एक विकेट मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं ना वेन्यू पे रिकॉर्ड, और स्ट्राइक रेट 13.6, हर 13 से 14 बॉल में एक विकेट लेते हैं बार्लेट इस ग्राउंड पे। और स्पेंसर को भी इस ग्राउंड पे हेल्प मिलेगी, पेस और बाउंस के लिए ग्राउंड जाना जाता है, तो स्पेंसर और बार्लेट आप अपनी टीम में डालिए। तो इस टीम से आपको बार्लेट भी मिल गए और स्पेंसर भी मिल गए। बॉलर्स में हमने सिर्फ 2 बॉलर्स को चुना है, स्पेंसर और बार्लेट। ऑलराउंडर में एक पॉल वॉल्टर चुने हैं और एक मैक्स स्विनी को चूज करा हुआ है, और जिमी पियर्सन विकेट कीपिंग से एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप इनको ले ही लीजिएगा। क्योंकि दूसरे विकेट कीपर सैम हार्पर रहेंगे दूसरी टीम से, जो कि थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं। हालांकि वो प्रॉपर पावर प्ले के प्लेयर हैं, पर मैं जिमी पियर्सन को प्रेफर कर सकता हूं। जिमी पियर्सन, मैक्स स्विनी, पॉल वॉल्टर, बार्लेट और स्पेंसर जॉनसन, ये 5 प्लेयर हमारी टीम में जो है इस टीम से आने चाहिए, मतलब इस टीम से हमें ये 5 प्लेयर कंसीडर करने चाहिए। बाकी स्टेट अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ प्लेयर बैटल्स की। प्लेयर बैटल्स में हम देखेंगे, जैसे बेंटन का आप देखिए, मार्कस स्टोइनिस ने 2 बॉल में 0 रन देके 1 बार विकेट निकाला है। वैसे ही उसामा मिर ने 4 बॉलों में 8 रन देके 1 बार विकेट निकाला है टॉम बेंटन का। जिमी पियर्सन का देखिए, मार्कस स्टोइनिस ने 16 गेंदों में 15 रन देकर 1 बार विकेट लिया है, और पीटर सिडल ने 27 बॉलों में जिमी पियर्सन के सामने 38 रन खाए हैं और 3 बार उनकी विकेट निकाली है। पीटर सिडल जो है जिमी पियर्सन का 3 बार विकेट ले चुके हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे ही उसामा मिर ने 35 बॉल पे 70 रन खाए मुनरो के सामने। मुनरो ने उसामा मिर के सामने 35 बॉल में 70 यानी 200 के स्ट्राइक रेट से खेला हुआ है। 2 ही बार विकेट ले पाया उसामा मिर इनकी, एक बार स्टोइनिस और एक बार जोएल पेरिस ने भी इनका विकेट निकाला है। मैक्स ब्रायंट एक्सपोज होंगे पीटर सिडल के पेस के सामने। पीटर सिडल की 20 गेंदों पे देखिए भाई, पीटर सिडल की 20 गेंदों पे 18 रन है, किसके? मैक्स ब्रायंट के, और 3 बार विकेट दे दी है। 20 गेंदों में 3 बार विकेट दी है मैक्स ब्रायंट ने पीटर सिडल के सामने। और मैट रैंचो की 2 बार विकेट स्टोइनिस ने और 1 बार जोएल पेरिस ने निकाली है विकेट। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ बैटल्स मिल गए। कुछ ऑफर्स बता देता हूं जो फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। फैनलाइन 11 एप्लीकेशन इस टाइम पे मोस्ट ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है फैंटेसी फील्ड में, और 50,000 का बीबीएल इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है। यहाँ पे यूजर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये प्राइस आपको बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्ट कर पाए, अभी मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पूरे बीबीएल में शायद 30-40 हजार लगाया होगा वो नंबर 1 पे होंगे इस एप्लीकेशन पे। क्यों? क्योंकि नई एप्लीकेशन है, लोगों को पता ही नहीं है। नंबर 1 प्राइस है 5,000, नंबर 2 4,000, नंबर 3 3,500। ये रैंक कैसे बनेगी आपकी? कुछ नहीं करना है, बीबीएल में इन्वेस्ट करो। बीबीएल के जो मैचेस खेलने हैं ना, कहीं और खेलने से अच्छा है आप फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे खेलो। जितने की एंट्री फी आप ज्वाइन करते जाएंगे उतना आपका मनी ऐड होता जाएगा, मतलब रैंकिंग के लिए आपको लीडर बोर्ड भी शो करेगा कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट रैंक 1 की यूजर की कितनी है, 20,000, 30,000, 40,000 अब तक। ठीक है, तो आप एक ही मैच में अगर 30-40 हजार लगा दो तो नंबर 1 पे आ सकते हो। और 50,000 का जो लीडर बोर्ड है, प्राइजेस देखो 1,000 तक प्राइजेस हैं, तो कहीं तो आओगे। मैं कह रहा हूं नंबर 1 नहीं आओगे, नंबर 10th आ जाओगे। 375 तो वहां भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप
लास्ट में रैंकिंग में यहाँ पे रहते हैं, और टॉप 3 में रहे तो 5,000, 4,000, 3,000, 3,500 अच्छा प्राइस है। खेलो पीबीएल और ये एक्स्ट्रा इनाम आपको मिलेगा फैनलाइन 11 पे। 100% टीडीएस जीएसटी फ्री एप्लीकेशन है और इस टाइम पे क्रिसमस डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। एक तो जब आप अपना अकाउंट फैनलाइन 11 पे बनाएंगे तो 50 रुपए मिल जाएंगे आपको। दूसरी चीज, जब आप ये डिपॉजिट कोड्स लगाएंगे सेंटा 5, सेंटा 7, सेंटा 9, सेंटा 11 और ये अमाउंट्स डिपॉजिट करेंगे इन रेंज में, तो आपको इतना एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा। 100% यूजेबल रियल कैश मिलेगा अप टू 11%। अगर आप 6,000 से 10,000 डिपॉजिट करते हैं सेंटा 11 कोड लगा के फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे, तो 11% का एक्स्ट्रा रियल कैश है, 100% यूजेबल, और टीडीएस लगता नहीं, जीएसटी लगता नहीं, सब वापस हो जाता है। तो भाई खेलो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लीडर बोर्ड से लेके टीडीएस जीएसटी सब कुछ फ्री। मेलबोर्न स्टार्स की बात करते हैं। ये टीम है तो बहुत अच्छी टीम, पर पता नहीं मैचेस क्यों नहीं जीत रही है। देखते हैं कौन कौन से प्लेयर हम यहां से ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां से बेन डकेट लेने हैं। बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है बेन डकेट, तो छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है जहां पर बैटिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में बैटर्स को दिक्कत आएगी। मैं आपको बता दूं, जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी ना, तो उनके 2-3 ओवर शुरुआत के कठिन होंगे, बट उसके बाद रन्स बन सकते हैं। सैम हार्पर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं, तो इनको लेने का मेरा मन तो नहीं करता है, बट समटाइम्स रन्स भी बना देते हैं पावर प्लेज में। पावर प्ले के प्रॉपर प्लेयर हैं, दिक्कत बस इतनी सी है कि थोड़ा ज्यादा तेज खेलते हैं और विकेट उसमें अपना ये गवा देते हैं। तो सैम हार्पर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है दागावा का, इनसे एक्सपीरियंस तो फिर जिमी पियर्सन है, तो हम उनको लेंगे। अगर हमें लेना हो सैम हार्पर जिमी पियर्सन में, तो सैम हार्पर को छोड़ के हम लेंगे जिमी पियर्सन को, और यहां से बेन डकेट को तो ले ही लेंगे। बाकी ग्लेन मैक्सवेल स्टोइनिस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते यार, वर्ल्ड के टॉप ऑलराउंडर्स में से एक हैं। भले इनकी टीम अच्छा नहीं कर रही, बट ये तो प्लेयर सब बहुत अच्छे हैं, ले लीजिएगा टीम में, बेस्ट होगा। हिल्टन कार्टराइट छोड़ सकते हैं। ब्यू वेस्टर का पिछले मैच में टीम ने काफी इस्तेमाल किया बॉलिंग में, और ये बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इवन डेथ ओवर्स में हमने इनको बॉलिंग करते देखा। अगर टीम ने फिर से इनको डेथ ओवर में बॉलिंग करा दी ना, तो ये वाइस कैप्टनसी के कम से कम वीसी के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। पिछले मैच में तो स्टोइनिस ने बॉलिंग नहीं कराई, इस मैच में भी शायद जरूरत पड़ी तो 1-2 ओवर करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे पेसर्स हैं इनके पास। इनके जो मेन पेसर्स है, ट्रू पेसर्स है, उसमें किसका नाम आएगा? उसमें एक ही नाम है, पीटर सिडल। यही इस टीम के मेन पेसर हैं जो 4 ओवर गारंटीड करेंगे, और इस टीम के मेन स्पिनर हैं ओसामा मिर, जो 4 ओवर लगभग गारंटीड करेंगे। ये इनके रिस्ट स्पिनर है, जो मेन स्पिनर इस टीम का है वो ओसामा मिर, जो आपको लेना ही है, और इस विकेट पे इसको मदद मिलेगी। वैसे पीटर सिडल को भी इस विकेट पे काफी मदद मिलेगी, और ये लोग कंफर्म 4-4 ओवर करेंगे, इनकी ओवर से छिड़कानी नहीं होगी। बाकी ब्राउडी काउच, जोएल पेरिस हो गए, 3 से 4 ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं। जोएल पेरिस, ब्राउडी काउच आपको शुरुआत में बॉलिंग करते भी दिख जाएंगे। देखिए, अगर शुरुआत में बॉलिंग करी ब्राउडी काउच और जोएल पेरिस ने, मान लीजिए फर्स्ट फील्डिंग करती है मेलबोर्न स्टार्स की टीम, अब कंडीशन क्लाउडी रहेंगी, लिटरल मूवमेंट मिलेगा, स्विंग मिलेगा, तो जोएल पेरिस, ब्राउडी काउच को अगर सफलता मिलनी होगी तो शुरुआत के 3 से 4 ओवर में मिल जाएगी। शुरुआत के 3 ओवर, 4 भी नहीं, ठीक है, 2.5 से 3 ओवर में आपको दिख जाएगा। अगर ये बोनस विकेट लेंगे तो लेंगे, उसके बाद शायद इनको विकेट नहीं मिलेगी। हाँ, जोएल पेरिस समटाइम डेथ में आ जाते हैं बॉलिंग करने, तो उसका एडवांटेज जोएल के पास थोड़ा ज्यादा रहेगा ब्राउडी काउच के मुकाबले। यहां पे जोनाथन मैरलो उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं, इनको छोड़ सकते हैं। ब्यू वेब्स्टर से पिछले मैच में टीम ने बॉलिंग कराई थी, 3 से 4 ओवर इनसे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अगर कराएंगे तो। मीडियम पेसर है, तो इनके लिए विकेट सूट भी करेगा, तो ले सकते हैं। बाकी मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, एक ओवर शायद कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। जो यहां से कटेगा ना ब्राउडी काउच, जोएल पेरिस के ओवर्स, वो यहां पे चले जाएंगे स्टोइनिस मैक्सवेल के पास, ठीक है। आगे चलते हैं। डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो पीटर सिडल यहां पे डेथ बॉलिंग करेंगे। पिछले मैच में ब्यू वेब्स्टर भी डेथ में बॉलिंग कर रहे थे, और जोएल पेरिस का भी टीम डेथ में इस्तेमाल करती है। ये 3 पेसर हैं, पीटर सिडल, जोएल पेरिस और ब्यू वेब्स्टर, जिनका डेथ में इस्तेमाल होता है। और पावर प्लेज में ब्राउडी काउच और जोएल पेरिस आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। समटाइम्स टीम मैक्सवेल से भी 1-2 ओवर करवा लेती है पावर प्लेज में। कुछ स्टैट्स अगर हम देखें और कुछ प्लेयर्स को लेना नहीं लेना वो देख लें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन से प्लेयर नहीं लेने। सैम हार्पर को काट देते हैं हम। देखो, हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर पावर प्ले के, पर थोड़ा इम्पेशेंट है। इनका रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो वो शुरुआत 2 मैच में अच्छा आया था, लास्ट 2 मैच अच्छा नहीं कर रहे। अगेंस्ट ब्रिस्बेन हीट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, ग्राउंड पर रिकॉर्ड डिसेंट है, ले भी सकते हैं, पर इनसे बेटर ऑप्शन जिमी पियर्सन मुझे एक्सपीरियंस के मामले में लगते हैं। बेन डकेट को आपको जरूर लेना चाहिए। बेन डकेट अच्छे प्लेयर हैं, रिसेंट फॉर्म भी देखे तो पिछले 2 मैच से काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पहली बार ब्रिस्बेन हीट के सामने खेलेंगे, ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखे तो मेरे हिसाब से अच्छा ही करेंगे अभी तक जो परफॉर्मेंस रही। मैक्सवेल को आपको और स्टोइनिस को लेना ही पड़ेगा, आंखें बंद करके ले लीजिएगा, स्टैट्स देखने की जरूरत नहीं है। दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और बड़े प्लेयर हैं, कभी भी अच्छा कर सकते हैं, इनके रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं रहती है। पर फिर भी देख लीजिए, रिसेंटली बैटिंग रिकॉर्ड अगर आप देखें तो स्टोइनिस जनरली 20 के आसपास रन बना रहे हैं, और मैक्सवेल कभी 15, कभी 30, कभी 40 ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड देखे तो वही है, 20 के आसपास स्कोर कर देते हैं, और ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड देखे तो 15-20 से ऊपर नहीं बना पा रहे पिछले कुछ मैचेस से दोनों के दोनों प्लेयर इस ग्राउंड पे।
हिल्टन कार्टराइट छोड़ सकते हैं, रिसेंट फॉर्म खराब है हिल्टन कार्टराइट की। अगर हिल्टन कार्टराइट की परफॉर्मेंस आप अपोजिशन टीम के सामने देखें तो वो भी एवरेज है, ग्राउंड पे रिकॉर्ड थोड़ी सी बेटर है हिल्टन कार्टराइट की। ब्यू वेबस्टर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आपको लेना भी है, इवन सीवीसी भी कर सकते हैं अगर टीम ने वैसे इन पे भरोसा जताया जैसे पिछले मैच में जताया था। रिसेंट फॉर्म बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग में रिकॉर्ड भी ठीक है। अपोजिशन टीम के सामने बैटिंग ठीक ठाक करी हुई है बट बॉलिंग अच्छी नहीं करी। ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखे तो बैटिंग और बॉलिंग डिसेंट ही है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। पर ब्यू वेबस्टर क्योंकि टीम दोनों तरीके से यूज कर रही है इनका बैटिंग बॉलिंग में, तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। जॉनथन मैरलो को छोड़ सकते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, अपोजिशन टीम को फर्स्ट टाइम खेलेंगे, ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम खेलेंगे, एक्सपीरियंस से लैग कर रहे हैं, तो इनको तो आप छोड़ दीजिएगा। उसामा मेरे को आपको जरूर कंफर्म टीम में लेना है। देखो ऊपर से कौन कौन से प्लेयर हमने लिए। सबसे पहले हमने टीम में बेन डकेट लिए, बेन डकेट बड़ा प्लेयर नहीं छोड़ सकते, मैक्सवेल भी बड़ा प्लेयर है, स्टॉइनिस भी बड़ा प्लेयर है, ये 3 प्लेयर तो हमें नहीं छोड़ने ऊपर से। उसके बाद ब्यू वेबस्टर एक ऑलराउंडर अच्छा प्लेयर है, और उसामा मेर मेन स्पिनर इस टीम का। रिसेंट फॉर्म उसामा मेर की बहुत अच्छी चल रही है। अपोजिशन टीम के सामने लास्ट टाइम विकेटलेस थे, इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम विकेटलेस थे, बट इनसे उम्मीद अच्छी होगी। जोएल पेरिस, ब्राउडी काउच और पीटर सिडल, इसमें मेन पेसर होगा पीटर सिडल, ब्राउडी काउच और जोएल पेरिस सपोर्टिंग पेसर्स कह सकते हैं। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो उसमें किसी की फॉर्म बहुत अच्छी तो नहीं चल रही, बट पीटर सिडल से हमें उम्मीद ज्यादा रहेगी। ब्रिस्बेन हीट के सामने अगर आप परफॉर्मेंस देखें जोएल पेरिस, ब्राउडी काउच और पीटर सिडल का, तो पीटर सिडल का यहाँ पे मैं रिकॉर्ड पता नहीं क्या है, रीचेक करूंगा पीटर सिडल का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है सिडल का, ब्राउडी काउच का अच्छा दिख रहा है, जोएल पेरिस का रिकॉर्ड डिसेंट है। पीटर सिडल आपके लिए पर फिर भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये जो ग्राउंड है, जो इसकी मतलब पेस और बाउंस है, और जो कह सकते हैं कि यार जो 1-2 ग्राउंड होते हैं जो बॉलर्स के लिए बने होते हैं, फास्ट बॉलर जैसे पीटर सिडल एक्सपीरियंस प्लेयर, और डेथ ओवर्स में भी आएंगे तो सिडल को नहीं छोड़ा जा सकता। इस टीम से हमने सिडल को चूज किया है, उसामा मेर को चूज किया, एक पेसर एक स्पिनर, एक पेसर ऑलराउंडर, फिर एक यहाँ पे पेसर ऑलराउंडर, एक स्पिन ऑलराउंडर और एक बेन डकेट प्योर बैटर। ठीक है, तो यहां से लगभग 6 सिलेक्शन हमारे हुए, बाकी प्लेस पे हम उतना नजर नहीं डालेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ हम यहां पे देखते हैं प्लेयर बैटल। प्लेयर बैटल में आप देखिए सैम हार्पर वर्सेस बार्लेट और कुनमैन। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे बार्लेट ने 26 बॉलों में हार्पर के सामने 37 रन खाए हैं और एक बार विकेट लिया है। कुनमैन ने 16 गेंदों में 18 रन देकर एक बार विकेट लिया है सैम हार्पर का। ग्लेन मैक्सवेल, स्वैप्सन ने 32 गेंदों में 2 बार इनका विकेट निकाला, पॉल वॉल्टर ने 6 बॉलों में 1 बार इनका विकेट निकाला। मार्कस स्टोइनिस का, बार्लेट अभी तक 6 गेंदों में 2 बार विकेट ले चुके, 9 रन देके, तो बार्लेट के सामने मार्कस स्टोइनिस फेल हो जाते कई बार। स्वैप्सन की 42 बॉलों पे 66 रन है, मार्कस के अच्छा खेले, 1 बार विकेट है सिर्फ। कुनमैन ने 21 गेंदों में 1 बार विकेट स्टोइनिस का लिया है। हिल्टन कार्टराइट के सामने देखिए स्वैप्सन ने 1 बार विकेट निकाला है, वॉल्टर ने 1 बार विकेट निकाला है, जॉनसन ने 1 बार विकेट निकाला है। यहाँ पे एक हमें प्लेयर बैटल मिलता है जिसमें आप देखते हैं बार्लेट स्टोइनिस पे भारी पड़ रहे हैं, तो जेवियर बार्लेट का एक अहम रोल रहेगा जब स्टोइनिस बैटिंग करने आएंगे। अब जल्दी से टीम देखते हैं हमने क्या बनाई हुई है, और ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कितनी देर से मेहनत कर रहे हैं जब जाके ये टीम बनी हुई है। सबसे पहले आपके पास विकेट कीपिंग सेक्शन में ऑप्शन होगी जिमी पियर्सन और सैम हार्पर की। हम पिक करेंगे जिमी पियर्सन को क्योंकि जिमी पियर्सन एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और यहाँ पे होम मैचेस काफी खेले हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि सैम हार्पर के पास एक्सपीरियंस की कमी है। पियर्सन के साथ दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि उनको पावर प्लेस में बैटिंग करवाई जा रही है फोर्सफुली, जबकि वो पावर प्ले के बैटर नहीं है प्रॉपर, ये है मिड ऑर्डर के बैटर। तो अगर वहां बैटिंग कराते तो बहुत अच्छे पिक होते हैं, बट अभी फिर भी ठीक ठाक पिक है, ले सकते हैं। बेन डकेट, मैक्सवेनी को आप टीम में लीजिए, मैक्सवेनी ने प्रूफ किया है पिछले 2-3 मैचेस जो अच्छे खेले हुए हैं, आप इनको जरूर लीजिए, और बेन डकेट को भी लीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में हमने पॉल वॉल्टर को लेके कैप्टन कर दिया, कोई बहुत खास पेस नहीं है इनके पास, पर दिक्कत क्या है, टीम डेप्थ्स में डाल देती है सीधा, तो फ्री का विकेट मिल जाता है, प्लस रन्स बना सकते हैं, और 3 से 4 ओवर कम नहीं होते अगर प्रॉपर बॉलर करे तो सी कैप्टन कर सकते हैं। और वीसी हम बेस्ट को करेंगे, पिछले मैच में टीम ने इनसे बॉलिंग भी करवाई, बैटिंग भी करवाई। आप चाहो तो वीसी चेंज भी कर सकते हो, मेरा रिस्क है वेस्टर के साथ, क्योंकि अगर टीम ने स्ट्रेटजी बदल दी और इनसे अगर बॉलिंग नहीं करवाई तब क्या होगा। पर अगर वही पिछले मैच जैसी डेथ में बॉलिंग करवा दी, प्लस रन्स तो बना ही लेते हैं वेस्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये वीसी थोड़ा सा डाउटफुल है बस, ठीक है। स्टोइनिस, मैक्सवेल लेने ही है टीम में, 2 पेसर्स बार्लेट, पीटर सिडल, जॉनसन नहीं ड्रॉप करने, गाबा के विकेट तक कभी इन पेसर्स को ड्रॉप नहीं करते, और उसामा मेर को हमने टीम में पिक करा है। दूसरी टीम से एक अच्छा स्पिनर है स्वैप्सन, अगर आप लेना चाहते हैं तो, पर वो इकोनॉमिकल ज्यादा होते, विकेट टेकिंग कम होते, पर ऐसे विकेट्स पे अच्छा कर सकते हैं स्वैप्सन, पर मैं लूंगा उसामा मेर जो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये मेरी टोटल टीम थी जिसमें मैंने कैप्टन करा पॉल वॉल्टर, वाइस कैप्टन वेबस्टर करे हैं। वाइस कैप्टन में मैं खुद भी कंफ्यूज हूं, बाकी टीम मेरे हिसाब से काफी बढ़िया लग रही है। तो गाइस ये था हमारा ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबोर्न स्टार्स का मुकाबला जो हमने कवर किया,
और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, बट फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया है। आई होप आप समझोगे क्योंकि हमने कितनी मेहनत इस वीडियो में करी हुई है, आपको वो चीज दिख रही होगी। अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस चाहिए, ऐसी इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए बीबीएल मैचेस के, तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक करिए, इसको कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, फैनलाइन 11 पे अकाउंट बनाना मत भूलना, जहां पे हमारी सारी जनता खेल रही है और 50 रुपए का रियल कैश भी तो मिलता है जब आप मेरे कोड से रजिस्टर करते हैं। रेफर कोड FX लगाइए, नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको टीम्स का वहीं मिलेगा जो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।